हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाया हूँ और जिसमें देखेंगे हम लोग गणित का ये थर्ड वीडियो है 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज़ का। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इस पे ओवरऑल्स हैं 66 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, योजना विधि के जन्मदाता कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया है। अब ये वाला ऑप्शन दिया गया किलपैट्रिक, हर्ड एवं किल्ले और आइंस्टीन या फिर जॉन डीवी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना उस उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक का है, ये पैट्रिक है। और फिर इसके बाद अलग अलग भागों को जोड़ना या सिद्धांत है। ऑप्शन दिए गया विश्लेषण विधि का, खेल विधि का, प्रयोगशाला विधि का या फिर संश्लेषण विधि का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि का है। और प्रोजेक्ट व सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन दिया गया ब्लूम का, क्रो का या फिर जॉन डीवी का या फिर किलपैट्रिक का। तो इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक है। और फिर सूक्ष्म शिक्षा का विकास एलन के द्वारा कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन दिया गया 1947, 1963, 1973 या फिर 1975। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1963। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि सूक्ष्म शिक्षा का विकास किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलन। ठीक है, और सूक्ष्म शिक्षा का विकास किसने किया और कब किया? हो जाएगा 1963। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 और इस पे दिया गया है एनसीईआरटी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5 से 10 है, 15 से 20 है, 50 से 100 है और 20 से 100। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो गया। और फिर है क्लिफ्ट एवं उनके सहयोगियों के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं में संपन्न होती है? ऑप्शन दिए गया 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 इसका आंसर है। और गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु प्रयुक्त विधि है। कौन सी प्रयुक्त विधि है? तो इस पे ऑप्शन दिया गया निगमन, योजना, संश्लेषण या इनमें से कोई नहीं। तो डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर है 9 नंबर में, अज्ञात से ज्ञात की ओर। इंपॉर्टेंट है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? ऑप्शन है संश्लेषण, आगमन, निगमन या फिर विश्लेषण। तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन। और बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया प्रोफेसर वैद्य का है या फिर हर्बर्ट स्पेंसर का या बीएफ स्किनर का है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है अज्ञात से ज्ञात की ओर, स्थूल से सामान्य की ओर या फिर करके सीखना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करके सीखना। फिर है 12 नंबर में, शिक्षण की वह विधि जो वास्तविक तर्क शक्ति प्रयोगों और एवं निरीक्षण पर आधारित है, वह है। ऑप्शन है विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि और प्रयोगशाला विधि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, प्रयोगशाला विधि हो जाएगा। और पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? ऑप्शन दिया गया सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। और विधि मास्टर की मास्टर है, विधि मास्टर की मास्टर है, यह कथन किसका है? जॉर्ज हंटर का है या फिर टैलीरेंट का है या फिर थॉर्नडाइक का या फिर जॉन डीवी का। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और बाल केंद्रित विधि है समस्या समाधान विधि, योजना विधि, इंटरनेट के द्वारा सीखना और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, बाल केंद्रित विधि है उपयुक्त सभी। फिर है प्रोफेसर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध है किससे है? बताना है इस पे। तो ह्यूरिस्टिक विधि से है, विश्लेषण विधि से है, निगमन विधि से या समस्या समाधान विधि से है। अब इस वाले में ऑप्शन में ये आप लोग कमेंट करिए। मुझे ए लग रहा है बट आप लोग एक बार कमेंट करिए क्योंकि ऑप्शन में डी दिया गया है। ठीक है, और फिर इसके बाद त्रुटि पृष्ठ का संबंध है रेखीय अनुदेशन का या साखी अनुदेशन का या अवरोह अनुदेशन का या मिशन शिक्षण मिशन का मशीन है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखीय अनुदेशन का है ये। और आगमन विधि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन उदाहरणों से नियमों की ओर, या फिर विशेष से समान की ओर, या फिर सूक्ष्म स्थूल की ओर, या फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें है निगमन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है। ऑप्शन है बीज गणित में, रेखा गणित में, या त्रिकोणमिति में, या फिर उपर्युक्त सभी में। तो उपर्युक्त सभी में हो जाएगा। और निगमन विधि से संबंधित नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, या फिर विशेष से समान की ओर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा विशेष से समान की ओर। फिर ये वाला क्वेश्चन मैथ का है, तो ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, किस विधि में बालक स्वयं नियम एवं सूत्रों का निर्धारण करते हैं जिससे उसमें आत्मविश्वास का विकास होता है। ऑप्शन दिया गया निगमन विधि, आगमन विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। नियम एवं सूत्र का निर्धारण करते हैं, तो किस पे हो जाएगा, निगमन विधि में हो जाएगा, बी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया कौन सी विधि है जिसमें बालक को नियम या सूत्र पहले ही बता दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, निगमन विधि, ए ऑप्शन सही है। और निम्न में छात्र केंद्रित विधि है, तो छात्र केंद्रित विधि कौन सी है, निगमन है कि प्रयोगशाला है, आगमन विधि है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर इसके बाद है निम्न में से कौन सा दृश्य सामग्री का उदाहरण है, रेडियो, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, या फिर प्रतिरूप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरूप। फिर है टेलीविजन है दृश्य सामग्री, या फिर श्रव्य सामग्री, या फिर दृश्य, दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और फिर क्वेश्चन नंबर 27 में दिए गए निम्न में श्रव्य सामग्री है मानचित्र, दूरदर्शन, रेडियो, या फिर चलचित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शंस। और निम्न में से कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है, तो इसका आंसर है प्रयोगशाला, ठीक। करके सीखने पर आधारित होगा तो सीधे सीधे आंसर लगा दीजिएगा प्रयोगशाला। फिर है योजना विधि के जन्मदाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, सर विलियम किलपैंट्रिक के, बहुत बार रिपीट कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। और फिर इसके बाद है निम्न कथन किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट व उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किलपैंट्रिक, ठीक है, किलपैंट्रिक हो जाएगा। बस देखिए इस पे क्या है, प्रोजेक्ट व उद्देश्य। प्रोजेक्ट तो पता ही है कि किसने करा, बट इस पे ये थोड़ा सा ये याद रखिए, सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण में जाएंगे तो समाज क्या एक दूसरे को किल कर रहा है, तो किल से याद रखिएगा, ठीक है, सामाजिक वातावरण में किया जाता है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, प्रोजेक्ट व उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ठीक है। सामाजिक वातावरण में अभी क्या है, अभी लोग क्या है एक दूसरे को भाई किली करने में लगे पड़े, किसी पीछे करने में सब लगे पड़े अंधाधुन, ठीक है। तो इससे याद रख लीजिएगा किलपैंट्रिक हो जाएगा। और फिर इसके बाद 31 में है, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो जीवन में प्रदान किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन दिया गया है प्रोफेसर स्टीवेंसन से, या फिर बेलार्ड से, या फिर किलपैंट्रिक से, या फिर पार्कर से। तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन। अब देखिए इसका क्या मैंने बताया था, प्रोजेक्ट, अब देखिए ये भी एक क्या हो गया, प्रोजेक्ट का ही है, यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अब देखिए विद्यालय जहाँ से भी, अब देखिए विद्यालय में प्रदान किया, तो देखिए यहाँ अब देखिए सिंपल सा है कि वाह वाह इस पे आ रहा है, इस पे वाह है, इस पे वाह है, तो वाह वाह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। वेब कर लीजिए, या तो वेब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अब प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, बेलार्ड के द्वारा ये कथन बोला गया है या संबंधित है। और फिर अनुसंधान विधि के जन्मदाता हैं तो कौन हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। और फिर ह्यूरिस्टिक, हुरिस्को शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं खोजता हूँ। फिर है ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक। और दृश्य श्रव्य सामग्री कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्रकार की होती है। और फिर है बुलेटिन बोर्ड व स्पैनल बोर्ड है, क्या है ये, दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, या फिर श्रव्य साधन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृश्य साधन है ये। और रेडियो क्या है, तो इसका सीधे सीधे है कि सुनने के लिए, तो क्या हो जाएगा, श्रव्य सामग्री हो जाएगा।
और किसने टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे फ्रीमैन। ठीक है, टोली शिक्षण प्रविधि का विकास किसने किया था? जे फ्रीमैन ने किया है। और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1995 में किस प्रविधि का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर देखिए क्या दिया गया है, आगमन शिक्षण का, या फिर टोली शिक्षण का, या प्रोजेक्ट शिक्षण का, या फिर प्रयोगशाला प्रविधि का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, टोली शिक्षण का है ये। और निम्न में शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सी विधि शिक्षण विधि नहीं है? ऑप्शन दिया गया टोली शिक्षण, आगमन विधि, या फिर निगमन विधि, या प्रयोगशाला विधि। तो टोली शिक्षण नहीं है। और सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन दिया गया जॉन डीवी ने, स्किनर ने, या फिर पावलोव ने, या फिर विलियम्स वुड ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, स्किनर ने किया है। फिर निम्न में कौन सी विधि अध्यापक गद्यित है? ऑप्शन दिया गया व्याख्यान विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, व्याख्यान विधि। और फिल्म है, फिल्म में क्या है? तो क्या देखिए फिल्म में क्या होता है, दोनों चीज़ होती है, तो क्या हो जाएगा? दृश्य, दोनों सामग्री दोनों हैं। और टेप रिकॉर्डर क्या है? तो टेप रिकॉर्डर देखिए यही हो जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में क्या होता है, आवाज़ आती है, तो उससे हो जाएगा। और अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? तो संश्लेषण है, विश्लेषण है, आगमन है, और निगमन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निगमन विधि में। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया 46 में, निम्न में संश्लेषण विधि का गुण नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इस विधि में छात्र वास्तविक क्रियाओं के द्वारा नहीं सीख पाते हैं। फिर एलेंस तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षा के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि मुझे बी ऑप्शन लग रहा है इसका। ठीक है, तो अभी मैं देख के इसको एडिट कर दूंगा, पिन कर दूंगा इसके आंसर्स। एलन तथा रियोन ने सूक्ष्म शिक्षा के कितने सिद्धांतों का वर्णन किया है? तो इसमें 5 दिया गया है, बट अभी देखते हैं, फिर बताते हैं इसका आंसर। और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट उदाहरण है। प्रोजेक्ट किसका उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का है कि हार्डवेयर का है, या यूपीएस का है, या फिर सरल से हार्डवेयर का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, सरल हार्डवेयर का है। और भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी का हुआ था 1947 में, 1967 में, 1957 में, या 1977 में? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1957 में। और आगमन विधि से सूत्रों तथा नियमों को प्रतिपादित करने तत्पश्चात निगमन विधि से आगे बढ़ने तथा ईयास कराने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया आगमन से निगमन विधि, आगमन विधि, या फिर निगमन विधि, या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट है, गणित विषय से संबंधित नवीन तत्वों, नियमों, सिद्धांतों और सूत्रों का ज्ञान किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आगमन विधि द्वारा किया जाता है। और फिर 52 में दिया गया है, असुरक्षित उपकरणों के बनाने से छात्रों में विकसित होते हैं। ऑप्शन है कौशल, शरीर के अंग, मस्तिष्क के अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कौशल हो जाएगा। और असुरक्षित उपकरणों के निर्माण से किस प्रकार का लाभ होता है? ऑप्शन दिया गया आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, या फिर ये सभी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी। और फिर क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है, गणित विषय से संबंधित नवीन तत्वों, नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों का उपयोग एवं से अभ्यास किस विधि द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? क्वेश्चन ये कभी, चलिए देखते हैं अभी। अच्छा, गणित का था इस पे, और गणित विषय से संबंधित ये भी है, और इस पे बी ऑप्शन दे रहा था, इस पे ये। अच्छा, ये ठीक है, नहीं दोनों अलग हैं क्या? इससे संबंधित नवीन तत्वों, नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों का उपयोग। अच्छा, उपयोग अलग दिया गया था, ज्ञान अलग है। ठीक है, तो दोनों से फर्क है। और क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है, निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो पे आधारित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदर्शन विधि है। और निम्न में प्रदर्शन विधि का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा, यह विधि अधिक खर्चीली है। और नेक्स्ट है, भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र बना था, तो कहाँ बना था? सी में, दिल्ली हो जाएगा इसका ऑप्शन।
और संरचनाओं के विकास में प्रयुक्त करते हैं, वस्तुओं को, प्रतिरूपों को, या फिर आकृतियों को, या फिर उपयुक्त सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को करते हैं ये। और फिर इसके बाद निम्न में प्रयोगशाला विधि का गुण नहीं है। ऑप्शन इनमें समय कम लगता है, ठीक है। और फिर किसके अनुसार समस्या समाधान चिंतन को विवेचना चिंतन कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डीवी के द्वारा। और फिर वास्तविक चिंतन प्रयोग एवं से निरीक्षण पर आधारित विधि है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला। और 62 में वह कौन सा अध्ययन है जिसमें पाठ्य सामग्री को छोटे पदों में विभाजित करके श्रृंखलाबद्ध किया जाता है? तो अभिक्रमित अध्ययन है, सामाजिक अध्ययन है, या श्रृंखलाबद्ध अध्ययन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिक्रमित अध्ययन। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था? स्मिथ व मूरे ने, या फिर ए स्पिच व विलियम्स ने, या फिर स्किनर व क्राउडर ने, या फिर स्टोफल व लीथ ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन 64 है, मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा संभव होता है। तो इस पर क्या क्या संभव होता है? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ज्ञान में वृद्धि भी है, त्वरित चिंतन में वृद्धि है, और बुद्धि का विकास भी, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं इसके। और फिर नेक्स्ट है, गणित में मनोरंजन क्रियाओं के द्वारा विकास होता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वस्थ स्पर्धा के द्वारा भी खेल भावना और पारस्परिक सहयोग की भावना भी है। फिर है शैक्षिक अनुदेशंस, शैक्षिक अनुसंधान के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 2 होते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए मैथ्स के, और जिसपे ये थर्ड पार्ट है हमारा 600 प्लस क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट है ये। और अब क्या करेंगे? बायो देखते हैं बायो कितना हो गया। फिर इसके बाद से सुबह अगर हो पाए बायो कर देंगे, वरना फिर फिजिकल साइंस, फिर इसके बाद टेक्नोलॉजिकल, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा, और फिर आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि डेली भी करेंगे तो भी हमें लगता है कि 600 तक ही कंप्लीट हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 4 वीडियो डेली हो जाएगी। और एक्स्ट्रा में जो भी देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने नोट डाउन कर लिया है, फिर उसको भी हम प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। रिवीजन एक तरीके से हो जाएगा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। और आप लोग पढ़ते रहिए बस, ठीक है, क्योंकि टाइम में भी पता नहीं चलेगा। ये भी आज 16 ख़त्म हो गई, 17 कल हो जाएगी। फिर इसके बाद ये 4-5 दिन जो है वो पता ही नहीं चलेंगे। फिर लास्ट 2 डेज़ तो खाली रिवीजन में ही चला जाएगा पूरा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।